आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे। पास्कल लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन एकेडमी। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस सवाल को भी रीड करके हम डाटा बना लेंगे और इस सवाल के लिए भी यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। इन अ हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड। 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है टू अ पिस्टन ऑफ एरिया 0.20 मीटर स्क्वायर। एक पिस्टन पर फोर्स अप्लाई की जा रही है जिसका एरिया 0.20 मीटर स्क्वायर है। तो हम फोर्स कहाँ पर अप्लाई करते हैं? जो हमारे पास छोटा सिलेंडर या छोटा पिस्टन होता है उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि ये हमें कौन सा फोर्स दिया हुआ है, यहाँ का फोर्स दिया हुआ है। तो इस फोर्स को हम F1 कंसीडर कर लेते हैं कि हमें डाटा में F1 दिया हुआ है कितना, 20 न्यूटन। यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम लिख लेंगे F1 इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ये हमें गिवन है। और इस पिस्टन का एरिया भी गिवन है, कितना है एरिया, 0.20 मीटर स्क्वायर। तो मैं ले लूंगी कि A1 इज इक्वल्स टू 0.20 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द अदर पिस्टन इज 2.0 मीटर स्क्वायर। दूसरे पिस्टन का जो एरिया है वो कितना है, 2.0 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है A2 की बात कर रहे हैं तो हम लिख लेंगे डाटा में A2 इज इक्वल्स टू 2.0 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड? कितना प्रेशर जो है फ्लूइड से ट्रांसमिट होगा ये बताना है आपने। और द फोर्स ऑन द पिस्टन, और पिस्टन पर कितना फोर्स लग रहा होगा ये बताना है आपको। तो ए पार्ट में आप फाइंड आउट करोगे प्रेशर और पार्ट बी में आप फाइंड आउट करोगे फोर्स। तो एक फोर्स तो आपको दी हुई है, इसका मतलब है कि आप किस पिस्टन पे फोर्स मालूम करोगे, आउटपुट वाले पिस्टन पर। और प्रेशर ट्रांसमिट थ्रू द फ्लूइड, कि फ्लूइड से कितना प्रेशर ट्रांसमिट हुआ है ये फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि जितना प्रेशर यहाँ होगा इतना ही प्रेशर यहाँ होगा, तो P1 और P2 दोनों बराबर होंगे। और इसको मैं P भी कंसीडर कर सकती हूँ। P2 इज इक्वल्स टू P1 विच इज इक्वल्स टू P, और ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रेशर आप लोगों को मैंने बताया कि हर तरफ प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। P1 बराबर होगा P2 के, और मैं इसको ले लूंगी P के बराबर। प्रेशर बराबर होता है किसके, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप यहाँ पर देखो F1 और A1 गिवन है, तो इसकी मदद से मैं P1 निकाल सकती हूँ। तो P1 इज इक्वल्स टू F1 ओवर A1 इज इक्वल्स टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, F1 20 और A1 है हमारे पास कितना, 0.20। इन दोनों को डिवाइड करो, रिजल्ट आएगा आपके पास 100। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, तो हमने यहाँ पे लिख लिया पास्कल। अब देखें, हमें डाटा में जो चीजें गिवन थी उसकी मदद से हमने P1 निकाल लिया, और हमें पता है कि P1 बराबर होगा P2 के, और ये बराबर हो जाएगा किसके, P के। तो हमने ये प्रेशर निकाल लिया जो फ्लूइड में ट्रांसमिट हो रहा था। प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड इज इक्वल्स टू 100 पास्कल। पार्ट बी में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑन द पिस्टन 2। पिस्टन 2 पर कितनी फोर्स लग रही है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। F2 ओवर F1 इज इक्वल्स टू A2 ओवर A1। यहाँ से आपने F2 फाइंड आउट करना है तो आप F2 को सेपरेट कर लो, F1 यहाँ डिवाइड में इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास F2 इज इक्वल्स टू A2 इंटू F1 डिवाइडेड बाय A1। अब यहाँ पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। A2 हमारे पास कितना है, 2.0, तो हमने 2.0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। F1 हमारे पास कितना है, 20, यहाँ 20 सब्स्टिट्यूट कर दिया। और A1 हमारे पास है 0.20, तो हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इन दोनों वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आए उसको इससे डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 200 न्यूटन की फोर्स जो है वो एग्जर्ट हो रही है। अब अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहो कि हमें फोर्स कितनी इंक्रीज होकर मिली है, तो अप्लाइड फोर्स हमारी 20 थी, और आउटपुट में हमारे पास जो फोर्स है वो 200 न्यूटन है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी फोर्स कितनी इंक्रीज होकर मिली है। तो ये हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, आउटपुट एरिया को इनपुट एरिया से डिवाइड करके। तो आउटपुट एरिया डिवाइडेड बाय इनपुट एरिया इज इक्वल्स टू, आउटपुट एरिया हमारे पास कितना था, 2, और इनपुट क्या था, 0.20। तो आप इन वैल्यू को डिवाइड कर दो, जब आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा 10। इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो हमें 10 गुना इंक्रीज होकर मिली है अप्लाइड फोर्स से। अब आप इस 10 के फैक्टर को अगर अप्लाइड फोर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आउटपुट फोर्स मिल जाएगी। 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। तो ये चीज़ आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, लेकिन ये हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है।
नेक्स्ट हमारे पास ये एक और सवाल है। इस क्वेश्चन को रीड करके सबसे पहले हम डाटा बना लेंगे। द प्रेशर इन अ वाटर पाइप इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज 4 × 10⁻⁵ ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग के वाटर पाइप में जो प्रेशर है वो 4 × 10⁵ है। तो हम इसको डाटा में लिख लेते हैं। पीजी का मतलब है प्रेशर एट द ग्राउंड फ्लोर इज इक्वल्स टू 4 × 10⁵ ग्राउंड फ्लोर के प्रेशर को मैं पी के बराबर ले रही हूँ, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड पीछे एक डेरिवेशन की थी, तो उसमें हमने पी कंसीडर किया था, तो मैंने यहाँ पर भी इसको पी कंसीडर कर लिया है। अब आगे सवाल में देखें क्या लिखा है। बट 3 फ्लोर्स अप इट इज ओनली 2 × 10⁵ लेकिन अगर हम उसी बिल्डिंग में 3 फ्लोर ऊपर जाते हैं तो ये प्रेशर हमारे पास 2 × 10⁵ हो जाता है। तो प्रेशर एट द थर्ड फ्लोर इज इक्वल्स टू 2 × 10⁵ और इस प्रेशर को मैं पी नॉट के बराबर ले रही हूँ अकॉर्डिंग टू अवर डेरिवेशन। आगे सवाल में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द हाइट बिटवीन द ग्राउंड फ्लोर एंड द थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के दरमियान हाइट कितना है यह आपने फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है एच फाइंड आउट करना है। डाटा में हम लिख लेंगे एच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। द वाटर इन द पाइप में बी अज्यूम टू बी स्टेशनरी। ये अज्यूम कर लें कि पाइप में जो वाटर है वो स्टेशनरी है और उस वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर है, इसको भी हम अपने डाटा में नोट कर लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम अपने इस सवाल को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। ये लाइन जो है ग्राउंड फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारे पास सेकंड फ्लोर है और ये हमारे पास थर्ड फ्लोर है। 3 फ्लोर की यहाँ पर बात की गई है, तो मैंने लाइन के थ्रू फ्लोर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ग्राउंड फ्लोर का जो प्रेशर है वो बराबर है किसके, 4 × 10⁵ और थर्ड फ्लोर का जो प्रेशर है वो बराबर है 2 × 10⁵ और ग्राउंड से थर्ड फ्लोर के दरमियान हाइट कितना है ये आपने फाइंड आउट करना है। अब अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करवाऊं, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि टॉप पर जो हमारे पास प्रेशर होता है वो पी नॉट होता है, और जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं प्रेशर चेंज हो जाता है और यहाँ पर प्रेशर हमारे पास पी हो जाता है। या फिर अगर मैं इस पी को इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ तो पी बराबर हो जाता है पी नॉट प्लस रॉ जी एच के। तो टॉप पर हमारे पास प्रेशर पी नॉट होता है और जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं हमारा प्रेशर चेंज होकर पी हो जाता है और ये प्रेशर बराबर होता है पी नॉट प्लस रॉ जी एच के। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रॉ जी एच। पी हमारे पास बॉटम का प्रेशर होता है, पी नॉट हमारे पास अपर सरफेस का प्रेशर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास बॉटम क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, तो ये P हमारे पास बराबर है ग्राउंड फ्लोर के प्रेशर के, इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के प्रेशर को P के बराबर कंसीडर किया है। पी नॉट हमारे पास अपर सरफेस का प्रेशर होता है, तो अपर सरफेस हमारे पास थर्ड फ्लोर है, इसीलिए मैंने यहाँ पर थर्ड फ्लोर के प्रेशर को पी नॉट कंसीडर किया है। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, जी भी हमारे पास कांस्टेंट होता है और एच हमें फाइंड आउट करना है। अब इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हमारे पास 4 × 10⁵ पी, पी नॉट बराबर है 2 × 10⁵ प्लस रॉ की वैल्यू हमने पुट कर दी, जी हमारे पास कांस्टेंट 10 होता है और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ बाकी सारी चीज़ें अभी वैसे ही हैं। अब यहाँ पर देखें ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। यहाँ पर 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो 3 और 1 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 10⁻⁴। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 10⁻⁴ इंटू एच। राइट साइड पे हमारे पास अभी दो टर्म है, प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है एक टर्म हमारे पास ये मौजूद है और एक टर्म हमारे पास ये मौजूद है। अब यहाँ पर मैं इस टर्म को 2 × 10⁵ को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगी, तो ये अभी पॉजिटिव में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 4 × 10⁵ माइनस 2 × 10⁵ इज इक्वल्स टू 10⁴ इंटू एच। अब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन करो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 × 10⁵ इज इक्वल्स टू 10⁴ इंटू एच।
अब यहाँ पर हमें हाइट फाइंड आउट करना है, तो इस 10 की पावर 4 को हम हटाएंगे, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इक्वल के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। 2 × 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4 इज इक्वल्स टू h। 10 की पावर 4 हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में है, अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम इसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -4। अब यहाँ पर देखें बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में 10 की पावर 5 - 4, रिजल्ट क्या आएगा, 1। h इज इक्वल्स टू 2 × 10 की पावर 1, तो पावर 1 हम नहीं लिखते, तो इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। अब 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आ जाएगा 20, और हाइट है तो हाइट की यूनिट मीटर। तो ये हमारे पास हाइट आ गई, ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर के दरमियान कितना डिस्टेंस था, 20 मीटर का डिस्टेंस था। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ हाइड्रोलिक जैक इज 420। इस सवाल को भी रीड करके डाटा बनाएंगे, तो हेडिंग लगा लेंगे डाटा की, मैकेनिकल एडवांटेज गिवन है कितना, 420, तो m.a इज इक्वल्स टू 420, ये लिख लिया हमने। आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वेट ऑफ द हैवीएस्ट ऑटोमोबाइल दैट कैन बी लिफ्टेड बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑफ 55 न्यूटन। जिस साइड से हम लिफ्ट करते हैं वहां पर कितना फोर्स लग रहा है, या वो कितने वेट को लिफ्ट अप कर रहा है, ये आपने फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि F2 हमें फाइंड आउट करना है बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑफ 55 न्यूटन। और अप्लाई करदा फोर्स कितनी है, 55 न्यूटन, तो F1 गिवन है हमें 55 न्यूटन। F2 फाइंड आउट करना है, और F1 55 न्यूटन गिवन है। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू F2/F1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, मैकेनिकल एडवांटेज 420 इज इक्वल्स टू F2, डिवाइड में हमारे पास F1 55, तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी है। F2 फाइंड आउट करना है, तो ये 55 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। F2 इज इक्वल्स टू 420 इंटू 55। इन दोनों वैल्यू का आप मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 23,100 न्यूटन। तो हमें F2 फाइंड आउट करना था, और यहाँ पर हमने F2 निकाल लिया है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। आज की वीडियो में हमने पास्कल लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे उनको स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।